क्या 2 दिन के भीतर भीतर अमेरिका और ईरान का युद्ध खत्म हो सकता है? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल सकता है? और क्या आप किसी भी वक्त अमेरिका और ईरान के बीच राउंड 2 की बातचीत हो सकती है? या फिर इससे बिल्कुल उलट युद्ध विकराल रूप ले सकता है? ईरान युद्ध पर ट्रंप ने आज 2 बहुत बड़े दावे किए। फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि ईरान वॉर खत्म होने की कगार पर है, और अभी अभी ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर लिखा है कि अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट को हमेशा के लिए खोल रहा है और चीन इससे बहुत खुश है। ट्रंप ने यह भी कहा कि चीन ने वादा किया है कि वो ईरान को हथियार नहीं भेजेगा। लेकिन अपने पोस्ट की आखिरी लाइन में ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को युद्ध की धमकी दी। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया का कोई भी देश ईरान को झुका नहीं सकता। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका की शर्तों पर उनका प्रपोजल मानना ईरान के लिए नामुमकिन है। ईरान ने यह भी कहा कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट को अमेरिका ने ब्लॉक किए रखा तो ईरान रेड सी, पर्शियन गल्फ और सी ऑफ ओमान को पूरी तरह से चोक कर देगा। युद्ध के मोर्चे पर बैक टू बैक डेवलपमेंट्स हो रही हैं और अभी अभी एक पाकिस्तानी डेलीगेशन तेहरान भी पहुंच गया है। उधर शहबाज शरीफ अपनी पूरी टीम लेकर सऊदी अरब, कतर और तुर्की के लिए रवाना हो गए हैं। तो फिर अगले कुछ घंटों में कोई बहुत बड़ी खबर आ सकती है। क्या सीज फायर खत्म होने से पहले ही फायर शुरू हो सकता है? डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक नरेंद्र मोदी को फोन क्यों लगाया? 40 मिनट की बातचीत में ट्रंप ने मोदी को युद्ध पर शांति वार्ता, हॉर्मुज स्ट्रेट पर क्या बताया? ईरान अमेरिका के बीच इस्लामाबाद टॉक्स राउंड 1 फेल हो गया। क्या ट्रंप ने राउंड 2 को लेकर मोदी को अपना नया प्लान बताया? मोदी को ट्रंप के फोन कॉल के बाद भारत में अमेरिका के राजदूत ने यह क्यों कहा? मोदी और ट्रंप के बीच बहुत पॉजिटिव और प्रोडक्टिव बातचीत हुई। स्टे ट्यून्ड। हिंदी में स्टे ट्यून्ड का मतलब होता है देखते रहें, सुनते रहें या बने रहें। तो क्या आप किसी भी वक्त ईरान अमेरिका से जुड़ी कोई बहुत बड़ी खबर आ सकती है? क्या डोनाल्ड ट्रंप खुद पीस टॉक में शामिल होने के लिए वॉशिंगटन से आ सकते हैं? और क्या अगले 2 दिन के भीतर भीतर बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है? बीबीसी कह रहा है, CNN कह रहा है, द गार्डियन कह रहा है, ईरान अमेरिका के बीच बातचीत का एक और राउंड इसी हफ्ते हो सकता है। खुद ट्रंप ने इसका हिंट दिया है। Mr. President, are another round of talks planned with Iran? And if so, will you send Vice President J.D. Vance there? Well, he's done a good job, and Steve and Jared, they've all done a very good job. And I can tell you that we've been called by the other side. They'd like to make a deal very badly, very badly. अमेरिकी राष्ट्रपति ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में यह तक कहा है कि ईरान के साथ फरवरी में शुरू हुआ युद्ध अब खत्म होने की कगार पर है। तो क्या ट्रंप खुद युद्ध खत्म होने का और ईरान से डील होने का ऐलान करने वाले हैं? और क्या यही बताने के लिए ट्रंप ने मोदी को फोन मिलाया, 40 मिनट तक आगे का प्लान समझाया? 40 मिनट की फोन कॉल पर मोदी ने हॉर्मुज स्ट्रेट में जारी तनातनी पर ट्रंप को क्या सलाह दी? पहले यह सुनिए, फिर आगे की बात करेंगे। Yesterday, as you know, Prime Minister received a call from President of the United States, President Donald Trump. अमेरिका ने जो वहाँ पर जो गतिविधि चल रहा है उनके द्वारा, उसको हम कैसे देखते हैं? तो मैं यही कहना चाहूँगा, और ये बात प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में अपने बातचीत के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप के साथ जब हुई उनकी बातचीत, उसमें भी कहा उन्होंने कि हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते वहाँ से नौ परिवहन वहाँ पर सुरक्षित हो, आज़ाद हो, यही भारत का पक्ष है। और इस बात पर उन्होंने जोर भी दिया जब उनकी बात राष्ट्रपति ट्रंप से हुई। उस स्ट्रेट पर हमारी बातचीत देशों से, कई देशों से हो रही है और हम उसके ज़रिए सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारे जो जहाज़ वहाँ हैं, पहले 9 जहाज़ वहाँ से निकल के आए हैं, कुछ जहाज़ वहाँ पर हैं, हम ये बात तय कर रहे हैं ताकि उनका भी वहाँ से एक सुरक्षित तरीके से वहाँ से पार कर हमारे देश आए। मोदी और ट्रंप की बातचीत पर भारत में अमेरिकी राजदूत ने एक बड़ा खुलासा किया है।
सर्जियो गोर से जब यह सवाल पूछा गया कि क्या अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने में हिंदुस्तान की मदद मांगी है, तो गोर ने कहा कि मैं ये नहीं कहूंगा कि हमने मदद मांगी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को ट्रंप की तरफ से आया फोन एक अपडेट कॉल थी। सवाल है, ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को युद्ध पर कौन सी नई अपडेट दी है? क्या ट्रंप पीस टॉक के लिए खुद आने वाले हैं? क्या पाकिस्तान जाने वाले हैं और ईरान के साथ डील साइन करने वाले हैं? सुनने में आ रहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं, और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले मीडिया से बात की है और उन्होंने कहा है कि हो सकता है हम पाकिस्तान जाएं, वी मे गो। ठीक है जनाब, और वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं, यानी कि इस तरह की चीज़ जो है वो सोच रहे हैं। दे आर थिंकिंग समथिंग लाइक दिस। अब वो क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ट्रंप ने खुद थोड़ी देर पहले रिपोर्टर्स से बात की है और वहाँ पे उन्होंने व्हाइट हाउस के जो कॉरेस्पोंडेंट्स हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के, उनके साथ बातचीत करते हुए कहा है कि जो अगला राउंड है टॉक्स का वो पाकिस्तान में हो सकता है अगले 48 घंटे में। मुज़ाकरात जो थे ईरान और अमेरिका के, उसके दूसरे राउंड की खबरें आ रही हैं। सदर ट्रंप ने अब से थोड़ी देर पहले कंफर्म किया कि ये राउंड इस्लामाबाद में ही होगा, पाकिस्तान में ही होगा। एक सहाफ़ी, मैं उसका अमेरिकी सहाफ़ी नाम नहीं लूँगा, वो हमारे वाले जिसका बेटा आजकल क्रिकेट टीम में भी गया है, उस सहाफ़ी को आकर इंटरव्यू देती है और कहती है जी मैं पैकअप कर रही थी, जाने लगी थी वापस अमेरिका, तो मैंने ट्रंप उठाया फ़ोन और मैंने कहा हेलो ट्रंप, वापस आ जाऊं? फिर उसने कहा हाँ वापस आ जाओ। लेकिन 37 मिनट बाद उसने मुझे खुद कॉल की दोबारा। ट्रंप ने एक सहाफ़ी को दोबारा कॉल की और कहा इफ आई वर यू आई विल स्टे इन इस्लामाबाद, अगर मैं तुम हूं तो मैं इस्लामाबाद में ही रहूंगा, तो तुम अभी रुको। मतलब कुछ होने वाला है, कोई बड़ी डेवलपमेंट होने वाली। जब से ये खबर आई है कि अमेरिका ईरान के बीच बातचीत का दूसरा राउंड पाकिस्तान में ही होने की संभावना है, तब से पाकिस्तानी जोर जोर से उछलने लगे हैं। वाह मुनीर, वाह शहबाज, चिल्ला चिल्ला कर सबको सुनाने लगे हैं। जबकि व्हाइट हाउस ने अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं किया है। ट्रंप ने सिर्फ इतना संकेत दिया है कि ईरान अभी भी बात करना चाहता है। पाकिस्तानी मीडिया क्लेम कर रहा है कि इस्लामाबाद टॉक्स का राउंड 2 2 दिन में शुरू हो सकता है, लेकिन शहबाज शरीफ सूट बूट और टाई पहनकर, टोपी लगाकर, पीछे डिप्टी पीएम इशाक डार को लेकर और अपनी बाईं तरफ पीछे की ओर पाकिस्तानी इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अताउल्लाह तरार को चश्मा पहनाकर 15 से 18 अप्रैल यानी पूरे 3 दिन के लिए सऊदी अरब, कतर और तुर्की का राउंड लगाने निकल गया। एक और भीख मांगने के लिए रवाना हो गया। अब जब पाकिस्तान का वजीर आजम ही इस्लामाबाद में नहीं होगा, तो 2 दिन के भीतर इस्लामाबाद टॉक्स राउंड 2 शुरू कैसे होगा? इसमें भी एक दिलचस्प ट्विस्ट है, क्योंकि आधिकारिक तौर पर इस्लामाबाद में दूसरे राउंड की बातचीत को लेकर अमेरिका की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। तो फिर यह खबर आई कहां से? तो इसका जवाब इस स्क्रीनशॉट में है। पाकिस्तानी और पश्चिमी मीडिया न्यूयॉर्क पोस्ट के एक रिपोर्टर के हवाले से क्लेम कर रहे हैं कि ट्रंप ने उस रिपोर्टर को बताया कि तुम इस्लामाबाद में ही रुको, 2 दिन बाद हम फिर आने वाले हैं। इस रिपोर्टर के हवाले से यह खबर भी चलाई गई कि ट्रंप ने मुनीर की तारीफ की और कहा कि मुनीर ने टॉक अरेंज कराकर अच्छा काम किया। लेकिन पाकिस्तानी न्यूयॉर्क पोस्ट के जिस रिपोर्टर की बात मानकर इतना खुश हो रहे हैं, इतना उछल रहे हैं, उसकी बातों में कितना दम है, इसकी पोल भी खुद वो पाकिस्तानी पत्रकार ही खोल रहे हैं, जो मुनीर को फूटी आंख नहीं सुहाते। वो आके ये खबर उसको दे रही है जिसको घर में दूसरी बार कोई दाल नहीं पूछता। लेकिन ट्रंप के बारे में जितना हम समझ सके हैं, जान सके हैं, क्योंकि उसको पर्सनली तो नहीं हम जानते, लेकिन उसके पब्लिक कंडक्ट से पता चलता है कि वो साफियों से नफरत करता है, डिस्पाइजेस देम। उसका डायरेक्ट एक साफी से राब्ता करना यही बताता है कि वो चमचा साफी है, वो बयानियां बनाने वाली है। वो ऐसी है जैसे यहाँ पे जी फॉर गुलाम है, एच फॉर हाजी हैं, ठीक है, इस तरह के जो लोग हैं, जो रावी मावी, वो ऐसे कोई रावी शावी है अमेरिका की, उसको लाके बिठा दिया जी, वो ट्रंप कह रहा है जी बस तैयारी करें, ये करें वो करें। भाई मिलके बैठना है ममालिक ने,
तो या जिनीवा में बैठेंगे या इस्लामाबाद में बैठेंगे या कहीं बैठ जाएंगे। पिछली बार बैठे थे, नाकाम हो गया, उनके पाकिस्तान का कोई सोया नहीं है किसी के ऊपर। तो दुनिया के सारे ममालिक कोशिश कर रहे हैं, चीन कोशिश कर रहा है। अब तो सऊदी अरब के बारे में बातें आ रही हैं कि वो कह रहा है ट्रंप से कि ये जो तुमने ब्लॉकेड कर दिया ये खोलो, वरना वो दूसरी तरफ से बाबुल मंदब भी बंद कर देंगे तो हम तो पीछे पिसे जाएंगे। सऊदी अरब दबाव डाल रहा है अमेरिका पे। तो इसका मतलब यह है कि दुनिया के सारे ममालिक कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। और ऐसे में शहबाज सरकार जो है वो कहते हैं जी सऊदी अरब भी जा रहा है, तुर्की भी जा रहा है। आपको पता है कि तुर्की कोशिशें लगा हुआ है बैकडोर से, तुर्की की भी बीच में है कोशिशें, मिस्र की भी कोशिशें, और यही ममालिक थे पाकिस्तान भी, और ये मिलके लगे हुए हैं। तो शहबाज जी सऊदी अरब जा रहा है और तुर्की जा रहा है जी कि जी, और फिर खबरें आना शुरू होगी कि मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आने लगा। ओ यार खुदा दा खौफ करो। लेकिन ज़ाहिर है कि खबरें छोड़ने वाले छोड़ देते हैं बहुत सारी, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। ऐसी अजीबोगरीब खिचड़ी पकी हुई है, नोबडी नोज व्हाट्स गोइंग ऑन। बकवास कर रहे हैं, औकात नहीं है पाकिस्तान की, हमें ये सच समझना पड़ेगा, ये झूठ बोलते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जो ऑफिशियल हैं वो बिल्कुल क्लियर है कि सेकंड राउंड के लिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 21 अप्रैल को सीज फायर की जो डेट है वो ख़त्म हो रही है, जो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अनाउंस की थी। तो उस सूरत में वो तैयार है, लेकिन जगह कहाँ पे मुज़ाकरात होंगे वो क्लियर नहीं है। ये CNN ने रिपोर्ट किया कुछ देर पहले, और उसके बाद सदर ट्रंप ने कहा कि अगर मुज़ाकरात हुए तो इस्लामाबाद में ही होंगे। पंजाब और इस्लामाबाद के चंद शहरों में बैठे हुए लोग जिनका अपना निज़ाम सही चल रहा है तो वो तालियां मारते हैं और सोशल मीडिया पे ऐसा तासुर देते हैं कि अल्लाह ताला अदा करम है, सब ठीक चल रहा है, और चंद गद्दार हैं वो कर रहे हैं। ये सब चीज़ें आपके सामने हो। सोचिए, पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि ईरान अमेरिका के बीच राउंड 2 की बातचीत को लेकर कोई लोकेशन तय नहीं हुई है, लेकिन मुनीर की ट्रोल आर्मी अभी भी ये नैरेटिव बना रही है कि बातचीत जल्द शुरू होने वाली है। कथित तौर पर ट्रंप ने जो डेडलाइन दी है उससे 1-2 दिन देरी हो सकती है। अमेरिका से राउंड 2 को लेकर ग्रीन सिग्नल मिला हो या ना मिला हो, लेकिन दलाली करने वाला पाकिस्तान तेजी से मीटिंग की डेट फिक्स करने में लग गया है। 22 अप्रैल को 2 हफ्ते का सीज फायर खत्म हो रहा है। पाकिस्तान चाहता है कि उसके पहले राउंड 2 की बातचीत हो जाए। अब अगर बात हुई भी तो इस्लामाबाद में कैसे होगी, क्योंकि 18 तक तो शहबाज शरीफ ही मुल्क से बाहर है। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जबरदस्त कंफ्यूजन है, ऊपर से मुनीर को गालियां भी नॉन स्टॉप पड़ रही हैं। जो न्यूज आ रही है वो ये कि जो एक तरह से बातचीत कराई गई थी या जो डायलॉग हुआ था ईरान और अमेरिका के बीच में, और पाकिस्तान में भी आप जानते हैं कि पीस टॉक के नाम पर, इस्लामाबाद पीस टॉक के नाम पर जो है ये एक इवेंट रखा गया था जो एक ही दिन का था। JD वेंस भी आए थे और ईरान से भी जो डेलीगेशन आया था वो एक ही दिन में जो है वापस भी चले गए थे, और इनकी आपस में कोई भी बातचीत या डील नहीं हो पाई थी। अब कहा ये जा रहा है कि जी इसी डायलॉग का सेकंड राउंड जो है वो किया जाएगा। अब जगह जो है वो सोची जा रही है कि कहाँ होगा, या तो जेनेवा में किया जाएगा या फिर एक बार फिर इस्लामाबाद में ही महफिल जो है वो जमेगी। कहा यह भी जा रहा है कि थर्सडे यानी 2 दिन के बाद जो है ये इवेंट रखने की बात की जा रही है, और कहा जा रहा है कि शायद थर्सडे तक जो है ये फाइनलाइज हो जाए और थर्सडे को ये सेकंड राउंड जो है वो हो जाए। इस वक्त मीटिंग जो है वो कहाँ रखी जाएगी इसके लिए बातचीत हो रही है। वैसे तो पाकिस्तान की ऑफर है, पाकिस्तान की कोशिश है कि जी जो सेकंड राउंड है वो भी पाकिस्तान में ही हो जाए। वैसे भी जो लास्ट टाइम हुआ था उसमें से शायद कुछ समोसे पकौड़े बच गए हो तो हम उन्हें वो भी खिला देंगे। लेकिन अब देखते हैं कि दोबारा से अमेरिकन डेलीगेशन यहाँ आने पे तैयार होता है या नहीं। जेनेवा में भी एक ऑप्शन रखी गई है कि अगर पाकिस्तान नहीं तो जेनेवा, यानी कि वहां पर भी जाया जा सकता है। लेकिन क्या ईरानियन ऑफिशियल्स जो है वो जाना पसंद करेंगे, यही बात हर तरफ चल रही है। और बहुत ही कम टाइम रह गया है। अगर सिर्फ 2 दिन के अंदर ही इन लोगों ने फिर मीटिंग करनी है, फिर बात करनी है, तो आखिर बात होगी किस चीज पर, किन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन होगा, ये भी सोचना जरूरी है, ये भी बात बताना जरूरी है। बताया नहीं गया है मीडिया को, और इस तरह की मीटिंग्स जो है वो बड़ी सीक्रेसी में की जाती है कि किसी को बताया नहीं जाता। अरे तो बताना तो पड़ेगा ना, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप मीटिंग्स करें, आप आपस में कुछ डिसाइड करें और दुनिया को पता ही ना हो कि क्या हो रहा है, क्या जंग रुक रही है, क्या जंग और ज्यादा शिद्दत के साथ शुरू कर दी जाएगी, या टैक्स जो है वो रोक दिए जाएंगे, क्या होगा। मेरा ख्याल है कि ये जो भी कंट्रीज ये डिस्कशंस कर रही हैं उनको जो है वो बाहर निकल के मीडिया को भी बताना चाहिए, लेकिन ताकि दुनिया को पता लगे कि अभी हमारी लाइफ में
कुछ अमन है, कुछ शांति है, कुछ सुकून है, या हम यही समझें कि जी फिर अटैक पे अटैक और अटैक पे अटैक जो है वो शुरू होते चले जाएंगे? मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं या ड्रामा किया जा रहा है, पॉज लिया जा रहा है, ये इंटरमिशन है, क्या हो रहा है, इसका मकसद क्या है? अब अगर 1 मिनट के लिए मान भी लिया जाए कि ईरान अमेरिका के बीच राउंड 2 की मीटिंग पाकिस्तान में ही होगी, इस्लामाबाद के उसी सेरेना होटल में ही होगी, लेकिन क्या वो सेरेना होटल का मैनेजमेंट इस मीटिंग के लिए राजी होगा? क्योंकि पिछली मीटिंग में तो पाकिस्तानी पत्रकारों ने उस होटल को पिकनिक स्पॉट बना डाला था। एक पाकिस्तानी पत्रकार आईएसपीआर के ऑर्डर पर मुनीर की वाहवाही, शरीफ की वाहवाही कर रही थी, दूसरी अपने कपड़ों की वजह से ट्रोल हो रही थी, और तीसरी जो सिर्फ कहने के लिए पत्रकार थी वो एक पाकिस्तानी मॉडल और इन्फ्लुएंसर थी। मुनीर ने ऐसे ऐसे चेहरों को सिर्फ पीआर एक्सरसाइज पर लगा रखा था। कोई टिकटॉक वीडियो बना रहा था, कोई विदेशी पत्रकारों से आलू पालक का स्वाद पूछ रहा था। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने के चक्कर में, तारीफ बटोरने के चक्कर में पाकिस्तान ने इस्लामाबाद टॉक्स राउंड 1 में कैसे अपनी नाक कटवा ली, अब यह भी सुन लीजिए, देख लीजिए। मोहतरमा, उनको पता नहीं क्या हुआ, उनको ये बताया गया कि आपने ये वाईफाई फ्री और फ्री खाने की जाकर तारीफ करनी है और ये बताना है कि यहाँ पर कि ये क्या चल रहा है। तो वो अपने पजामाज में ही चली गई। जी हाँ, सोने के कपड़े उन्होंने हरे रंग के अपने पजामाज पहने थे। अब आपको लगेगा कि मैं मजाक में पजामाज में बैठ के व्लॉग तो नहीं कर सकता, लेकिन कल आपको दिखा दूंगा मेरे पास बिल्कुल वैसे ही जैसे उनके वो स्टिच्ड पजामाज थे, बिल्कुल वैसे ही पजामाज मेरे ब्लू कलर के हैं, उनके वो ग्रीन कलर के हैं जो उन्होंने पहने हुए थे। पाकिस्तान के मीडिया की हरकतें देखी आपने, टिकटॉकें बन रही हैं। अभी मैं इंटरनेशनल सहाफियों को पढ़ रहा था, मुझे शर्मिंदगी हुई भाई, मुझे शर्मिंदगी हुई बतौर पाकिस्तानी सहाफी। वो कह रहे हैं कि ये हमसे पूछ रहे थे पाकिस्तान की मेहमान नवाजी कैसी लगी, क्या पाकिस्तान का कद इस दुनिया में ऊपर गया जो दोनों को बिठा दिया। नहीं लगता तार साहब कि ये अच्छी चीज है कि उनसे अगर पूछा जाए कि पाकिस्तान के लोग आपको कैसे लगे? आप क्या जरूरत है, आप चले आप पूछ ले, इतना पूछ ले, आगे मुख्तलिफ चीजें वो करें इनको, और काम ही नहीं भाई, टिकटॉक्स बना रहे हैं। अताउल्लाह तारड़ की मेहमान नवाजी आपको कैसे लगी, आपको आलू पालक कैसा लगा, आपको पालक गोश्त कैसा लगा, आपको पाकिस्तान के मसाले कैसे लगे, आपने टिकटॉकें बना रहे हैं, बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी कॉफी बनी हुई है, बड़े अच्छी लाइटें लगी हुई। ओ भाई ज़ेनी गरीबों, जिंदगी में पहली दफा लाइटें देखी हैं, उस जिंदगी में पहली दफा कॉफी देखी है, जिंदगी में पहली दफा मेहमान नवाजी की है, लोगों के अंदर माइक ऐसे, भाई मेहमान पाकिस्तान की मेहमान नवाजी कैसी लगी। यार मेरे मुंह में आप ऐसे माइक घुसेड़े ना तो मैं तो थप्पड़ मार दूंगा। कैसी मेहमान नवाजी लगी यार, ये ड्रामेबाजी हो रही है। ये जियो पाकिस्तान का सबसे बड़ा टीवी चैनल के पास हम खड़े हुए, एक टकी की खबर निकली, एक टके की पाकिस्तानी मीडिया ने रिपोर्ट नहीं की, सिर्फ इसलिए कि टिकटॉकें बन रही हैं, सिर्फ इसलिए कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि आपने जराए वाली खबरें, बयानियां, प्रापेगंडा जो है वो लोगों तक पहुंचाई। और जाहिर है पाकिस्तानी सहाफत किस हद तक नीचे गिर गई है। सबसे ज्यादा जो शर्मिंदगी उठाना पड़ी है ना इस पूरे प्रोसेस के अंदर, सबसे ज्यादा शर्मिंदगी वो उठाना पड़ी है पाकिस्तानी मीडिया को, जिसका भरपूर मजीद मजाक उड़ाया जा रहा है, मुल्क के अंदर भी, मुल्क से बाहर भी उड़ाया जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ने क्या किया थी कल से अब तक, वजारत इत्तलात ने बड़े जबरदस्त इंतजाम किए हैं। ये रिपोर्टिंग हो रही है पाकिस्तानी मीडिया की, और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट वहां रिपोर्टिंग या जर्नलिज्म करने के बजाय वहां हॉलीवुड स्टार बन के पहुंचे हुए थे। इनका लिबास, इनका फैशन, इनका बनाव शिगार, इनकी ठाट पाट, ये यानी रिपोर्टिंग में और हॉलीवुड स्टार बनने में फर्क है। रिपोर्टिंग क्या हो रही है कि जी बड़े बड़े अच्छे इंतजामात हैं, कॉफी बड़ी अच्छी है, जो गुलाब जामुन खिलाए जा रहे हैं, जलेबियां खिलाई जा रही हैं, जो मेहमान आए हुए हैं उनकी बड़ी खातिर तवाज़ु, ये रिपोर्टिंग हो रही है। ओ भाई, इस सदी का सबसे बड़ा वाकया है ये, इस सदी का सबसे बड़ा वाकया बनने जा रहा है अमेरिका ईरान जंग, और उस जंग का खत्म होना, वो किस अंजाम पर मुंतज होती है, सबसे बड़ा वाकया है सदी का। और पाकिस्तानी मीडिया का रिपोर्टिंग कर रहा है वहां पे। किसी को मैंने नहीं सुना वहां बात करते हुए कि JCPOA क्या था, किसी को मैंने ये बात करते हुए नहीं सुना कि जो मुज़ाकरात माजी में होते रहे
ईरान अमेरिका के किस किस दौर में क्या क्या हुआ और उसका अंजाम क्या हुआ, किसी को मैंने नहीं सुना। और रही सही कसर शहबाज शरीफ की सरकार ने पूरी कर दी। पाकिस्तान की सरकार ने खुद को इलाके का मीडिएटर बताते हुए अमेरिका ईरान की बातचीत के लिए इस्लामाबाद के लग्जरी सेरेना होटल को बुक किया था। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक शहबाज शरीफ की सरकार ने होटल का बिल नहीं चुकाया। मामला इतना बढ़ गया कि होटल के मालिक को खुद आगे आकर सारा बिल चुकाना पड़ा। यानी मीडिएटर बनने के चक्कर में पाकिस्तान डिफॉल्टर बन गया और अब होटल का बिल ना भरने वाली खबर को दबाने के लिए पाकिस्तानी मीडिया के जरिए एक नया झूठ फैलाया जा रहा है। सबसे पहले तो जैसे रजा साहब ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए बाइस इज़्ज़त बाइस फ़ख्र मुकाम है। मैं इस पे एक आपकी इजाज़त से एक और पॉइंट देना चाहूँगा रजा साहब। हिज़ हाइनेस आगा खान ने ये 5 दिन के लिए सेरेना होटल तोहफ़तन पाकिस्तान के अवाम के लिए दे दिया। अच्छा जी, उन्होंने चार्ज नहीं किया, उन्होंने कोई पैसा चार्ज नहीं किया, जो कि एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, हमें उसको जरूर एक्नॉलेज करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आगा खान साहब का। बहुत हिज़ हाइनेस का ख़ुसूसी उनका एक मैसेज है। अब जिस देश का प्रधानमंत्री सूट बूट और टाई के ऊपर टोपी लगाकर घूमता हो, वो मुल्क पीस टॉक के मौके पर टिकटॉक वीडियो ही बनाएगा, आलू पालक का स्वाद ही पूछेगा, ऊपर से होटल का बिल भी नहीं चुकाएगा। फिर भला अमेरिका या ईरान का डेलीगेशन राउंड 2 की मीटिंग के लिए पाकिस्तान क्यों आएगा? हो सकता है कि अमेरिका राउंड 2 की मीटिंग के लिए इस्लामाबाद आ भी जाए, लेकिन क्या ईरान आएगा? जवाब है नहीं, और इसकी वजह भी खुद पाकिस्तान ही है। क्योंकि शहबाज शरीफ विदेश यात्रा पर निकल गया है, सऊदी अरब जा रहा है, और ईरान को यह इसलिए भी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले ही अपने F-16 फाइटर जेट सऊदी भेज दिए हैं, और अब उसके बदले में सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब मंजूर कर दिए हैं। यूएई के कर्ज में डूबे पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब ने खजाना खोल दिया है। यानी जो शरीफ कल तक ईरान के गले मिल रहा था, आज उसी शरीफ ने ईरान की पीठ में छुरा घोंप दिया है, और ईरान ये बात भूलने वाला नहीं है। पाकिस्तान पोटेंशियली ईरान के मुकाबले में खड़ा हो गया है। हमारी फौज दमाम में उस जगह पे है जहां से बराह रास्त हमारा ईरान से टाकरा होना है, इसराइल से नहीं, ये याद रखिएगा। अब नक्शा देख लें, किंग अब्दुल अजीज बेस कहां पे है। पाकिस्तान की फौज इस वक्त जाके सऊदी अरब बैठ गई है क्योंकि उन्होंने ईरान के ऊपर हमला करना है। पहले मुझे लगता था कि हमारे जो बाबे हम फौज के अंदर जरदालों को कहते हैं, ये शैतान के चीले हैं यार, कसम से ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिस तरह कहते हैं वो यजूज मजूज ने तो आना है ना, चाइना ने आना ही आना है, वो कुरान में लिखा हुआ है यार, तुम अजीब गल्ला करते हो मजाक के अंदर, मजाक में क्या क्या लगते हैं इस बात के ऊपर। लेकिन अब मुझे लगता ये है कि ये शैतान के चीलों के भी उस्ताद हैं। इसलिए सबसे बड़ा बाबा जो कि इस वक्त बैठा हुआ है, चाचू विस्की हमारा आसिम मुनीर साहब जो है, वो फेल मार्शल साहब, मैं फेल मार्शल बोलता हूँ तो कहते नहीं फेल मार्शल बोला करें, लेकिन वो हकीकी तौर के ऊपर उनका नाम फौज ने खुद द डिसीवर रखा, धोखा देने वाला, दज्जाल। मतलब कि अब ये शैतान के चेलों का भी ये उस्ताद है, इसमें कोई शक नहीं है। असल में डोमेस्टिक ऑडियंस, मुल्ला क्रेसी, मुल्ला मिलिट्री अलायंस, मुल्ला जो भी बात करता है वो यूएस एम्बेसी लिख के वाशिंगटन डीसी भिजवाती है। पाकिस्तान में जो इस वक्त डंटोनिक वाला जो बांदर है, उसका जो मीडिया सेल है, अच्छा जी वाला मीडिया सेल जो है, वो तो यही बता रहा है कि ईरान का सारा कसूर है और हमने तो ईरान को छोड़ना ही नहीं है, और ईरान की ऐसी की तैसी वो असी फट्टे चक देंगे, ओए ईरान नाल असी मत्था टेक देंगे, ओए। ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन क्या है, झूठ के पैर नहीं होते। इन सालों को ये पता नहीं क्यों भूल जाते हैं कि झूठ के पैर नहीं होते। इस बीच ईरानी मीडिया के हवाले से खबर आई है कि आज तेहरान में एक पाकिस्तानी डेलीगेशन ईरान के डेलीगेशन से मिलने वाला है। तो क्या ये इस बात का संकेत है कि अमेरिका ईरान के बीच राउंड 2 की बातचीत इस्लामाबाद में नहीं होने वाली है? अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर की तारीख चंद दिनों में खत्म होने वाली है। 22 अप्रैल की तारीख सीज फायर की डेडलाइन है, मगर उससे पहले ट्रंप युद्ध पर बड़ा हिंट दे रहे हैं। आज ट्रंप इसमें चीन वाला एंगल लेकर आए हैं। ट्रंप ने कहा है कि चीन इस बात से खुश है कि अमेरिका हॉर्मूज स्ट्रेट परमानेंटली खोलने जा रहा है। ट्रंप का दावा है कि चीन ईरान को वेपन सप्लाई नहीं करेगा, लेकिन अपनी पोस्ट की आखिरी लाइन में ट्रंप ने यह भी हिंट दिया है कि अमेरिका को लड़ाई में महारत हासिल है। तो क्या 2 दिन में ट्रंप ईरान पर फाइनल फैसला लेने वाले हैं?
क्या डील करने वाले हैं या फिर युद्ध लड़ने वाले हैं? कुछ घंटों में सब पता चल जाएगा।